अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं जस्ट अभी कॉलेज के लिए निकल रहा था, पर मैंने उससे पहले सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक तड़कती फड़कती वीडियो और डाल दी जाए, अपलोड कर दी जाए। डेली आपको 7 वीडियोस मिल रही हैं कि नहीं, वो आप थम्स अप करके बता दीजिएगा। एंड आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है RRB की, वो भी आप बता दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी नौकरी लें और आप अच्छे से अपने घर पे बैठ के आप इंजॉय कर पाएँ अपनी लाइफ को और सोच पाएँ कि अपने फ्यूचर में और क्या करना है। ठीक है, तो ये RRB की जो पोस्ट्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम शायद किस सिटी में है, मेरे को तो ये पता है कि मुंबई में आई थिंक 11 है। ठीक है, तो मुंबई भी आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से वहाँ पर सीट मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में, जो कि है बेसिक्स ऑफ MLT। ठीक है, ये है हमारी प्रतिज्ञा सीरीज़ में एवरीथिंग आपको मिलेगा जो भी आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है RRB क्रैक करने के लिए, BSF क्रैक करने के लिए, एम्स क्रैक करने के लिए, जिप मेर एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्पेसिमन इन्फेक्टिविटी पे बात कर रहे थे हम लोग, कि स्पेसिमन इन्फेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल इन्फेक्शियस स्पेसिमन कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बना रखी है सिंपल सी, उसको आप याद रखना कि पोटेंशियल इन्फेक्शियस मतलब जो इन्फेक्शियस है, ठीक है, वो कौन सा सैंपल होगा। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, ये हिंदी में लिख लेना आप। ठीक है, हिंदी में लिख लेना। जो अब अरे यार एक सेकेंड, इसको मैं छोटे पेन से ही लिख देता हूँ। जो खुद ही निकलता रहे। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो खुद ही निकलती रहती हैं। ठीक है, खुद ही निकलती रहती हैं। नो, ये उल्टा हो गया मेरे हिसाब से। जो जो निकालना पड़े, स्पेशली निकालना पड़े। ठीक है, किसी प्रोसेस के थ्रू या फिर कहीं से। ठीक है, और ये कौन सी चीज़ें होती हैं जो खुद निकल जाए, मतलब इसको निकालना आसान, इसको निकालना मुश्किल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास बात हो रही थी इन सैंपल्स की। ठीक है, पोटेंशियली इन्फेक्शियस कौन कौन से हो सकते हैं, देखो इसको इनको निकालना थोड़ा निकालना पड़ता है और निकालना थोड़ा मुश्किल भी होता है। ठीक है, ब्लड, इसको हमको ऑब्वियसली सिरिंजेस से निकालना पड़ता है, टिश्यूज इसको कट करके निकालना पड़ता है, सीमन एजैकुलेट करना पड़ता है, और वेजाइनल सिक्रीशंस ये भी हमको बाहर निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल CSF निकालना कितना मुश्किल है, लंबर पंक्चर करना पड़ता है और बहुत कुछ देखना पड़ता है। साइनोवियल फ्लूइड अगेन, मतलब साइनोवियल फ्लूइड भी निकालना डिफिकल्ट होता है। प्लूरल फ्लूइड भी निकालना कितना डिफिकल्ट होता है। पेरिटोनियल फ्लूइड, ये पेट में पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है, और यहाँ पर पेरिकार्डियल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, और ये बहुत सारे फ्लूइड्स। एमनियोटिक फ्लूइड कौन सा होता है, ये जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर के वोम में काफ़ी सारा फ्लूइड इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो जो यूजुअली नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब जो यूजुअली नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, जिनका इन्फेक्शियस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि यार वो अगर बाहर है तो नॉन इन्फेक्शियस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फीसिस हो सकता है उसका, और नेजल सिक्रीशन, स्पूटम, स्वेट, टीयर्स, यूरिन एंड वॉमिट। ठीक है, ये सारे जो हैं हमारे पास, ये खुद निकल जाते हैं जनरली। ठीक है, और इनको निकालना क्या होता है, आसान होता है। विजिबली ब्लडी होगा, अगर ये विजिबली ब्लडी है, मतलब इन ये सारे जो सैंपल्स हैं, जैसे फिजिस में ब्लड है, ठीक है, नेजल सिक्रीशंस में ब्लड है, स्पूटम में आपका ब्लड दिख रहा है, स्वेट में ब्लड दिख रहा है, टीयर्स में ब्लड दिख रहा है, यूरिन में ब्लड दिख रहा है, वॉमिट में ब्लड दिख रहा है, तो वो इन्फेक्शियस हो सकता है। ठीक है, उसकी कोई मतलब हम गारंटी नहीं ले सकते। तो ये रहा हमारे पास स्पेसिफिक इन्फेक्टिविटी के बारे में कुछ चीज़ें, और इसके आगे चलते हैं। पैकेजिंग ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये चीज़ें कुछ ऐसे ही हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ये वाली चीज़ आपके लिए है। यहाँ पर ये आपके लिए मैं लाया हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे पास हैज़ार्ड।
हज़ार्ड कैटेगरीज ऑफ केमिकल्स, मतलब केमिकल्स जो होते हैं वो अलग अलग हज़ार्ड कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। कोई कोरोसिव होता है, कोई टॉक्सिक होता है, कोई कार्सिनोजेनिक होता है, कोई हमारे पास म्यूटाजेंस होते हैं जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, इग्नाइटेबल जो मतलब आग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोरोसिव की बात करते हैं, ठीक है। जो इंजरी कर सकता है, जो ना छोटी सी इंजरी कर सकता है, आपके जहाँ पर टच हुआ वहाँ पर ये इंजरी कर सकता है, उसको बोलते हैं कोरोसिव, ठीक है। ग्लेशियर एसिटिक एसिड, अब यहाँ पर हम इसको अलग से थोड़ा हाईलाइट कर देंगे ताकि हमको नेक्स्ट टाइम जब भी हम विजिट करें तो हमको अच्छे से पता लग जाए। ग्लेशियर एसिटिक एसिड, ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज कोरोसिव एंड हाइड्रोक्लोरिक, एक सेकेंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड is corrosive and sodium hydroxide is also corrosive, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें आ गई, 1 2 3, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड और तीसरा कौन सा है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम यहाँ पर सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं याद करने के लिए, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये तो डायरेक्टली हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये हमको याद रहेगा। विजिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन टिश्यू ऑन कॉन्टैक्ट, मतलब अगर ये टच हो गया, गलती से भी आपका टच हो गया, ये इफेक्ट क्या करता है, गलती से भी अगर टच हुआ तो आपको डायरेक्ट इंजरी पहुंचा सकता है। कैन कॉज इंजरी ऑन इनहेलेशन एंड और कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट पे आया तो वहाँ से जला देगा, वहाँ से कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा जो आपको विजिबली दिखने लगेगा कि हाँ इसने डैमेज तो किया है, ठीक है। केमिकल्स की पीएच कितनी होती है, ये लेस देन 2 पीएच वाले केमिकल्स होते हैं, अगेन वेरी एसिडिक या फिर वेरी बेसिक, और ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियली आपको डैमेज पहुंचा सकते हैं। सेपरेट इन ऑर्गेनिक एसिड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक एसिड्स, ये क्या लिखा हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड बेस कैन जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड जो बेस होते हैं उनको वाटर में ऐड करने का बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा वेल नोन प्रोसीजर है कि ड्रॉप वाइज आपको एसिड मिलाना होता है पानी में या फिर बेस मिलाना होता है पानी में, ताकि वो सडन रिएक्शंस के साथ बस्ट आउट ना हो जाए, ठीक है, पूरा सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं। तो टॉक्सिक आपने एक मूवी भी देखी होगी जिसमें एक बंदा किसी मिलिटेंट को मारना चाहता है और वो मिलिटेंट जेल में बंद होता है, ठीक है। तो जब मिलिटेंट जेल में बंद होता है तो वो जेल की बहुत हाई सिक्योरिटी में बंद होता है, ठीक है। तो उसको मारना चाह रही थी इंडियन आर्मी, ठीक है, उसने इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट किए थे और इंडियन आर्मी उसको मारना चाह रही थी। तो इंडियन आर्मी सोच रही थी कि इंग्लैंड के जेल में जाके कैसे उस बंदे को मार दें, ठीक है। तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया था उस फिल्म में, उन्होंने साइनाइड जस्ट वाटर में मिला दिया था, ठीक है, बाथरूम के वाटर में साइनाइड मिला दिया था, जस्ट उस बंदे के बाथरूम के वाटर में, ठीक है। जब उसने कुल्ला किया, जब उसने मुंह में पानी ऐसे रखा तो जीभ पे टच होते ही साइनाइड ने अपना असर कर दिया और साइनाइड उस बंदे को ले डूबा, वो बंदा मर गया। साइनाइड जीभ पे लगते ही असर करना स्टार्ट कर देता है, ये विदिन 5 to 10 मिनट्स बंदा खत्म, ठीक है। साइनाइड इतना खतरनाक होता है। और सल्फाइड्स, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, ये साइनाइड्स और सल्फाइड्स हैं, ये दो चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम कर सकते हैं बात टॉक्सिक की, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। इंटरफियर्स इन मेटाबॉलिक प्रोसेस व्हेन इंजेस्टेड एंड इनहेल्ड अब्जॉर्ब्ड थ्रू स्किन, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, ये इंटरफेयर करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, ठीक है। इसका थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है इज इक्वल टू सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। मतलब थ्रेशोल्ड क्या होता है, मतलब इतना कि जितना यूज़ करने पर हमको कुछ प्रभाव ना पड़े, ठीक है। कार्सिनोजेंस जो कैंसर कॉज करते हैं, अगेन कैंसर कॉजिंग में बेंजीडीन का बहुत नाम है, सबको पता होना चाहिए। एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज ऑल्सो कार्सिनोजेनिक, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड इज ऑल्सो कार्सिनोजेनिक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जब हम टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं हिस्टोलॉजी में, तो वहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड बहुत खुले से यूज़ होती है, और बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं जिनमें एक कैंसर भी हो सकता है जो कि फॉर्मेल्डिहाइड से होता है। अनफॉर्चुनेटली जो MLTs या फिर कोई टेक्नीशियंस या फिर डॉक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पर उनको हेल्थ रिस्क होता है, कार्सिनोजेनिक होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसलिए वहाँ पर पूरा प्रिकॉशन बरतना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जहाँ पर ये पूरा मतलब किट्स पहना के ये काम किया जाता हो, ये ऐसे ही
पूरा बॉडी को एक्सपोज करते हुए वहाँ पे काम चल रहा होता है, और लिटरली जहाँ पर मैं फ़िलहाल काम करता हूँ वहाँ पर भी सेम चीज़ वहाँ पर हो रही है, ठीक है। केपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर, ये कैंसर कॉजिंग होते हैं। ओशा इज़ अ बॉडी, US बॉडी, अमेरिकन, which actually gives the guidelines, ठीक है, जो गाइडलाइंस देती है किसके लिए, हमारे लिए, ये सेफ़ चीज़ें जो भी सेफ़ टू यूज़ होती हैं उनको कैसे यूज़ करना है, या फिर अनसेफ टू यूज़ होती हैं उनको कैसे यूज़ करना है, उसके लिए हमको गाइडलाइंस देती है। दैट इज़ ओशा। रिक्वायर्स मॉनिटरिंग ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एक्सपोजर। हाँ, एक्सपोजर हमको कम से कम लेना होता है, ठीक है। म्यूटाजेंस एंड टेराटोजेंस। म्यूटाजेंस क्या होता है? म्यूटाजेंस जो म्यूटेट करने की क्षमता रखते हैं, तो बेंजीन इज द वन ऑफ देम, जो हमारे जो है DNA को म्यूटेट कर सकता है। लेड कैन ऑल्सो डू दैट, मर्करी कैन ऑल्सो डू दैट। रेडियो एक्टिव चीज़ें वो तो आपको पता ही है, चेरनोबिल आपने मूवी देखी होगी आई गेस, तो आपको पता होगा। टोलुइन इज अगेन अ म्यूटाजन, ठीक है। तो म्यूटाजन इंड्यूस जेनेटिक म्यूटेशंस, टेराटोजेंस कॉज डिफेक्ट इन एम्ब्रियो। वाह, तो यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन मिल गई, टेराटोजेंस कॉज डिफेक्ट्स इन एम्ब्रियो, टेराटोजेंस कॉज डिफेक्ट्स इन एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आगे, स्पेशल प्रिकॉशन यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेग्नेंट है कोई लेडी तो यहाँ पर हम उसको बेंजीन, लेड, मरकरी, रेडियो एक्टिव या फिर टोलुइन के साथ काम करने से तो एटलीस्ट रोक सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। तो इग्नाइटेबल्स जो आग पकड़ ले, ठीक है, आग पकड़ ले वहाँ पर जब हम टिश्यू प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, अगेन साइटोलॉजिकल लैब में जब हम एसीटोन यूज़ कर रहे होते हैं अगेन, या फिर माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम एसीटोन यूज़ कर रहे होते हैं, अल्कोहल यूज़ कर रहे होते हैं, ईथर्स यूज़ कर रहे होते हैं और ज़ाइलिन यूज़ कर रहे होते हैं। ये चारों की चारी चीज़ें जो भी स्टेन करने में मैक्सिमम चीज़ें यूज़ होती हैं वो क्या हो सकती हैं? इग्नाइटेबल हो सकती हैं, वो आग पकड़ सकती हैं, तो उनको हमको बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कॉज कर सकते हैं फायर, तो फायर लग सकती है यहाँ पर। फ्लैश पॉइंट, लोएस्ट टेम्परेचर दैट प्रोड्यूसेस इग्नाइटेबल वेपर, फ्लेमेबल एट लेस देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब ये लेस देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी फ्लेमेबल हो सकती हैं, और कंबस्टिबल एट ग्रेटर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कंबस्शन कर दे उसके लिए आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए। ये फ़ारेनहाइट जो होते हैं ये US यूनिट है, इसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो ये रहा हमारे पास हैज़ार्ड्स, कुछ और भी हैं, ये लास्ट वाला ये रह गया। रिएक्टिव्स जो रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एसिड टू वाटर डालते हैं तब भी रिएक्शन होता है, पर उतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता है जब इकट्ठा डाल देते हैं। तो इसीलिए वैसा वाला रिएक्शन अगर देखना है तो वहाँ पर हम ईथर देख सकते हैं। ईथर डज द सेम थिंग, पर क्लोरिक एसिड डज द सेम थिंग, ठीक है। जो हमारे पास पिक्रिक एसिड है सेम थिंग, एंड सोडियम एजाइड ये भी सेम थिंग कॉज करके हमको दिखा सकता है। तो हमको बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ता है लैब्स में, ठीक है, जनरली, एंड ये कॉज कर सकते हैं एक्सप्लोजन। दिस इज द मेन थिंग एंड दिस इज द मेन हाईलाइट, ठीक है। आगे बात करते हैं, ईथर फॉर्म्स एक्सप्लोसिव peroxides ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। देखो मतलब ईथर की बात करें, जब हम ईथर पे आ गए तो ईथर तो एयर एंड लाइट के कांटेक्ट में आने पर ही हम लोग देख सकते हैं कि वो क्या करेगा, एक्सप्लोड कर सकता है ईथर, ठीक है। तो स्टोर इन द एक्सप्लोजन प्रूफ रेफ्रिजरेटर, मतलब इसको इसको स्टोर भी करना पड़ेगा, तो किस में? एक्सप्लोजन प्रूफ रेफ्रिजरेटर में, एक्सप्लोजन प्रूफ रेफ्रिजरेटर में इसको स्टोर करना पड़ेगा। ये रही तो बात हमारी ईथर की। पर क्लोरिक एसिड में रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट इट फ्रॉम अदर एसिड्स, मतलब इसको अदर एसिड से सेपरेट ही रखो तो ज़्यादा बढ़िया है। पर क्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं पिक्रिक एसिड की। इज शॉक सेंसिटिव व्हेन डिहाइड्रेटेड, मोर पावरफुल देन TNT। अब ये देखो TNT क्या होता है मालूम है? ट्राई नाइट्रोटोलुइन, और TNT बॉम्ब्स में भी यूज़ होता है कभी कभी। अब देखो बॉम्ब लेवल की एक्सप्लोजन हो सकती है कब? जब पिक्रिक एसिड को सूखा हुआ रखा है आपने, तो अगर सूखा पिक्रिक एसिड पड़ा हुआ है, डिहाइड्रेटेड पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर एक्सप्लोजन हो सकता है। किस लेवल का? TNT लेवल का हो, या TNT लेवल का एक्सप्लोजन वहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है।
अगेन आगे चलते हैं, सोडियम अजाइड की बात करते हैं। सोडियम अजाइड सोल्यूशन कैन फॉर्म एक्सप्लोजन लेड एंड कॉपर अजाइड्स इन ड्रेन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये भी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो यही थी कुछ मोटा मोटी बातें जो कि हमको कॉशियस रहना होता है लैब में। ठीक है, ये रहा हमारे पास ये जो लैब जो स्पेसिमेंस हैं उनसे कैसे कॉशियस रहना है। जो खुद ब खुद निकल जाते हैं, ठीक है, वो जनरली कम इन्फेक्टिव होते हैं। अगर ब्लड दिख गया तो ज़्यादा इन्फेक्टिव हो सकते हैं। जो हमको निकालने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए, खून, ठीक है, टिश्यू, सीमन, वेजाइनल सेक्रेशंस, CSF, साइनोवियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, सलाइवा, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इन्फेक्टिव हो सकती हैं। ठीक है, अगेन देन ये हज़ार्ड्स ऑफ केमिकल्स। ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक्स आपको आगे भी पढ़ाने हैं, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन वगैरह भी हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, टिल देन ये रही आज की अभी की वीडियो में आपके लिए स्पेशल कंटेंट। आने वाली वीडियोस में बहुत सारा कंटेंट मैं आपको लेके आने वाला हूँ। टिके रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। एंड वर्टस माय मेडिसिन इज ऑलवेज देयर फॉर यू फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। गुड बाय।